स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो के माध्यम से शिवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि का व्रत करने से क्या फल मिलता है, किस तरह करना चाहिए और शिवरात्रि का व्रत क्यों अधिक खास है और इस बार शिवरात्रि पर क्या संयोग, क्या योग बन रहा है। ये सारी चीज़ें अंत तक आप वीडियो को देखें, जिससे कि सारी बातें आपके संज्ञान में आएँ और उसका लाभ हो सके। वैसे तो प्रत्येक महीना शिवरात्रि का व्रत होता है, शिवरात्रि किया जाता है। वर्ष भर में 12 शिवरात्रियाँ होती हैं, लेकिन इसमें 2 शिवरात्रि, एक श्रावण मास की और एक फाल्गुन मास की, 2 शिवरात्रि विशेष होती है। और इन शिवरात्रियों में जो भी व्यक्ति कोई इन 2 शिवरात्रियों का व्रत करता है, तो ऐसा कहा गया है कि अगर वर्ष भर भी कोई व्यक्ति कोई व्रत उपवास नहीं करता है, शिवरात्रि का व्रत कर लेता है, तो उसे 1 वर्ष के व्रत उपवास का फल शिवरात्रि के व्रत करने से मिल जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत होता है और इसी दिन चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होने के साथ में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। जो भी लोग कांवड़ के द्वारा भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर के आते हैं, या जो ऐसे साधारण रूप से जल का अभिषेक करते हैं, गंगा जल का अभिषेक करते हैं, शिवरात्रि में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होने के साथ में अभिषेक किया जाता है, अभिषेक प्रारंभ होता है। इस वर्ष शिवरात्रि पर एक विशेष संयोग बन रहा है, शिव पार्वती योग, क्योंकि शिवरात्रि मंगलवार को पड़ रही है और मंगलवार का दिन जो है वो मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और माँ पार्वती को समर्पित। तो इस बार शिवरात्रि की खास बात यह है कि भगवान शिव के साथ में शक्ति यानी माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। और जो ये संयोग है विशेष करके, वैसे तो सभी के लिए लाभकारी होगा, परंतु जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, या जो विवाह योग्य जो कन्याएं हैं, जो जिनको वर की कामना है, जो मंगला गौरी का वर, उनके लिए ये बहुत ही खास रहने वाला है। वैसे तो सबके लिए खास रहेगा कि शिव के साथ शक्ति का भी आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा इस बार जलाभिषेक 2 दिन होगा। 26 तारीख की सायं 6:45 से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा और 27 तारीख को रात्रि 9:10 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। तो इसलिए 26 तारीख से प्रारंभ होकर के 27 तारीख को पूरे दिन जलाभिषेक चलेगा। इसके अलावा शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विशेष प्रावधान है कि 4 प्रहर की पूजा करने से चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति है। इसलिए 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण के साथ साथ में 4 प्रहर की पूजा अगर की जाती है तो चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। समय इस बार जो प्रथम से लेकर के चतुर्थ प्रहर की पूजा का जो समय है कुछ इस प्रकार से है। पहले प्रहर की पूजा का समय है सायं 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक,
दूसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा 12 बजे से 3 बजे तक। और चौथे प्रहर की पूजा का समय रात्रि 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगा। ये चारों प्रहर की पूजा का समय होगा। इस दौरान भिन्न भिन्न द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करने से, जैसे दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा रात्रि में जागरण करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर की पूजा में वैसे तो सभी लोगों को पता होता है कि स्नान कराने के लिए दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत और चढ़ाने के लिए बेलपत्र, फल, मिष्ठान और इसके अलावा तमाम प्रकार के पुष्पों का भी वर्णन किया गया है। पुष्प चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। समी का पुष्प चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अपामार्ग, आग का पुष्प चढ़ाने से, मंदार का पुष्प चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सब द्रव्य भगवान शिव को अधिक प्रिय है। इस बार जलाभिषेक में भद्रा बाधक नहीं होगी, क्योंकि चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होने के साथ ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन भद्रा स्वर्गलोक में होने से जलाभिषेक में व्यवधान नहीं होगा, बल्कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम, यानी स्वर्गलोक में भद्रा विद्यमान होने से कार्य शुभ होता है। तो जलाभिषेक का महत्व बढ़ जाएगा और इससे सिद्धि, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, कार्य सिद्ध होंगे। और इसके अलावा जो इस बार शिवरात्रि के व्रत का जो पारण है, जो समापन है, वो 27 जुलाई को प्रातः 5:35 बजे से अपराह्न 3:50 बजे के मध्य में किया जाएगा। क्योंकि जो लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं या पूरे दिन व्रत रखते हैं, अगले दिन पारण का उनके लिए समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार अगर पारण किया जाए तो पूरे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्यथा उस फल में कमी हो जाती है। अगर समय अनुसार पारण व्रत का समापन न किया जाए तो उस फल में कमी आ जाती है। और इसके अलावा जो शिवरात्रि का जो व्रत है, जिस प्रकार से ताराओं में चंद्रमा, नदियों में गंगा, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार से ये शिवरात्रि का व्रत अमोघ फल देने वाला होता है। उसी प्रकार से उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हर तरह की इच्छा, मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवरात्रि का व्रत एक ऐसा साधन है। इसको करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।